सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर दायर कई याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। इसके बावजूद कश्मीर के पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के दिल से अनुच्छेद 370 बाहर नहीं निकल पा रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को फिर से धारा 370 को याद किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 नहीं लाए थे, इसे महाराजा हरि सिंह ने लागू किया था। वे राज्य के लोगों की जमीन छिन जाने के डर से परेशान थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर धारा 370 को जम्मू कश्मीर में किस वजह से लागू किया गया है, इस पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को इस चिंता के कारण लागू किया गया था कि विभाजन के बाद पंजाब से लोग जम्मू और कश्मीर में आ सकते हैं और वहां आकर बस सकते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि इसे 1947 में महाराजा हरि सिंह ने पेश और लागू किया था, वो केवल इस डर से कि पंजाब के लोग विभाजन के बाद यहाँ आकर बस जाएंगे और हमारे राज्य के गरीब लोग अपना सामान बेच देंगे। आगे उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने यहाँ के स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 370 को लागू किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन के बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को बचाने के लिए धारा 370 को लागू किया था। अब्दुल्ला के अनुसार हरि सिंह ने केवल जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय लोगों के लिए ही नौकरियां आरक्षित की थी। यही आर्टिकल 370 था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने पहले दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के वाले संविधान आर्टिकल 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। उन्होंने आगे कहा कि नौकरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए रखी गई थी। जम्मू वालों को आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत ढोल बजाए हैं। आज उन्हें पता लग रहा है कि हुआ क्या है। आज कहाँ है जम्मू के लिए नौकरियां? एक नौकरी निकली और वो भी केरल से आकर वो यहाँ बस गया। क्या यहाँ के लोग अब बाहर से आएंगे? यहाँ की पुलिस के लोग बाहर से आएंगे? क्या हमारे लोग इतने गधे हैं कि वो आईजी और डीजी नहीं बन सकते? फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी इतना अक्लमंद नहीं है जो यहाँ की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सके, वो भी बाहर से आए हैं। हमने सचिवालय जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह क्यों बनाया था? क्योंकि श्रीनगर में सर्दी होती है तो उस समय जम्मू में सचिवालय काम करेगा, और जब जम्मू में गर्मी होती थी तब सचिवालय श्रीनगर में काम करेगा। इसके साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जो लोग पाकिस्तान जाने और आतंकवादियों के मिलने होने का हम पर आरोप लगाते हैं, उन्हें शायद पता नहीं है कि हमारे 1500 मंत्री, स्पीकर, विधायक और कार्यकर्ता मारे गए। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब विधानसभा पर हमला हुआ था तो भगवान ने ही मुझे बचाया था, क्योंकि मुझे 5 बजे ही गवर्नर ने बुला लिया था। इस हमले में 40 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर जाना होता तो हम 1947 में ही चले जाते। हमें पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता था। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया था और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले साल सितंबर में होने वाले हैं। अब हो सकता है ये चुनावों की तैयारी हो और फारूक अब्दुल्ला ऐसी बयानबाजी करके जम्मू कश्मीर की भोली भाली जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हों।